वीडियो की थंबनेल और बोर्ड पर पीछे लिखे हुए वर्ड्स को देख के तो तुम ये समझ गए होगे कि आज बात कुछ डिफरेंट होने वाली है। और अभी तक तुम जितने भी वीडियोस आजकल देख रहे हो ना, जिसमें से टॉप 30 न्यूमेरिकल्स हो, डेरिवेशंस हो, मैराथन हो, बस इतना पढ़ लो इतना हो जाएगा, इन सब से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। क्योंकि आज हम उन बातों को डिस्कस करेंगे जो तुम्हें पता होनी ही चाहिए। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट है और 90 प्लस 95 प्लस परसेंटेज के डिमांड रख रहे हैं, मन में आपने ये सपना रखा है और आप इसे लेकर चल रहे हो, एक अच्छे नंबर आप चाहते हो हर एक सब्जेक्ट में, तो ये पता होना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, जिस पर जनरली कोई बात नहीं करता। सिर्फ पढ़ो 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 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इतने दिन से पढ़ तो रहे हैं, कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, और अगर आप वो फिर से भूल गए तो फिर आपका नुकसान होने वाला है। इसीलिए हम टाइम से थोड़ा पहले आ गए हैं। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी कमियां हैं तो आप उन्हें सुधार लो। क्या बात समझे? हर साल बोर्ड में पता है कितने बच्चे बैठते हैं, इस साल कितना टारगेट होने वाले हैं, कितने बच्चे हैं जो आपके सामने कॉम्पिटिट करेंगे? लगभग 45 से 46 लाख। जिसमें से चलो मैं 10th के बच्चे हटा देता हूं, तो कम से कम 12th में बैठने वाला है 20 लाख बच्चा, 20 लाख ऑफ स्टूडेंट। समझ रहे हो? इनसे कंपटीशन है तुम्हारा। चलो मैं 50% हटा देता हूं, कितना बचा? 10 लाख बचा। करें, चलो इनमें से भी 50% हटा दो, कितना बचा? 5 लाख। ये वो बच्चा है ना जिसने कम से कम सीरियस होकर स्टडी की है, पहले दिन से पढ़ाई की। इनमें से वो बच्चे आते हैं ना इसके अंदर जो अपने क्लास में, अपने स्कूल में टॉप 10 रैंक में रहे। ये वो बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्विच होते रहे, जिसमें तुम हो, जिसमें तुम भी हो। इफ यू आर, अगर तुम टॉपर बच्चे हो तो, अगर तुमने अच्छे से मेहनत की है तो ये वो बच्चे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये 5 लाख बच्चे जो दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब 90 प्लस पहुंच जाएंगे? अगर आप पिछले साल का डेटा देखो ना, तो पता है कितने बच्चे कम करने पड़ेंगे? 50% कम कर दो, कितना हुआ? 2.5 लाख। तुम्हें क्या लगता है पहुंच गए? अगर सुन के थोड़ा अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा 50% और गिरा दो, कितना पहुंचा? 1.5 लाख। अब इस 1.5 लाख में भी तुमको 20-30 हजार बच्चा कम करना पड़ेगा, तब जाके ये वो बच्चे हैं जो 90 प्लस पहुंचते हैं। और अगर तुमने 95 का सपना सुना है ना, तो 50% और गिराओ, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 60 समथिंग। इसमें से भी 10,000 कम कर दो, कहीं 45,000 प्लस बच्चा 95 पहुंचता है। तो क्या इन्होंने पढ़ाई नहीं की? क्या 90 प्लस वाले ने पढ़ाई नहीं की, या फिर जो 90 प्लस की रेस से पहले ही बाहर हो गए उन्होंने पढ़ाई नहीं की? तो गेम पढ़ाई का नहीं है, कुछ ऐसी बेसिक चीजों का है जहां हम गलतियां करते हैं और करते आए हैं। अगर वही चीज तुमने कवर कर ली तो एक स्टेप आप ऐड हो जाओगे। अगर आप टॉपर हैं तो आपको ये वीडियो कंप्लीट करनी कंपलसरी है, और अगर आप मीडियोकर और वीक स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपका रुकना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे रिवील करेंगे, इवन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे टॉपर सीक्रेट पे। और अगर तुम्हें टॉपर का सीक्रेट पता चल जाता है तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि हर सब्जेक्ट में कम से कम आप 10 मार्क्स प्लस होने वाले हो। दैट्स इट। क्या बात समझे? तो आज आपके और हमारे बीच में सीधे टॉक होने वाली है, जहां पे हम और आप एग्जैक्ट उस चीज को डिस्कस करेंगे जिससे आप 95 तक टच करोगे। एक फुल बॉडी चेकअप होगा, आपका पूरा एनालिसिस होगा। ठीक है? तो जिन जिन बातों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसकी पूरी पीडीएफ मैंने लिंक में डाल दी, सर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से उठाओ उसे, उसका प्रिंट निकालो और अपने वॉल पे चिपका दो। जो भी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, अगर वो तुमने पहले से कर रखी हैं तो उन्हें टिक कर देना, और जो नहीं कर पाई है उन्हें टिक करके 15 दिन के अंदर आपको कमेंट करना है। क्या बात समझे? और अगर आपने ये कर दिया तो 95 90 प्लस तो कहीं दूर नहीं। शुरू करते हैं हम अपनी बातों को, जिसके लिए हम यहां पर आए हैं। सबसे पहला टर्म है हमारा लेवल 1, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट कंफर्मेशन पे। समझे? अब ध्यान से देखो, इसमें से मोस्ट ऑफ द जो भी मैंने लाइन यहां पे लिखी उन सब में तुम्हारा यस होना चाहिए। ठीक है? सबसे पहली बात, आई कैन डेराइव फॉर्मूलाज, नॉट जस्ट रिमेंबर दैट। मैं कोई भी फॉर्मूला डेराइव कर सकता हूं, ना सिर्फ मुझे वो याद नहीं है। अगर हाँ तो फिर टिक कर दो, और अगर नहीं तो सोचने की जरूरत है। सेकेंड, आई नो वाई ईच फॉर्मूला इज यूज्ड। हर फॉर्मूला कब, कहां, कैसे यूज होता है, अगर ये तुम जानते हो तो टिक करो। आई कैन एक्सप्लेन आंसर्स इन एनसीईआरटी लैंग्वेज। मैं अपनी लैंग्वेज से ज्यादा एनसीईआरटी लैंग्वेज को यूज करता हूं, अगर हाँ तो टिक करो।
आई नो यूनिट्स डायमेंशन फॉर एवरी क्वांटिटी, हर क्वांटिटी मैंने पढ़ के रख ली, उसकी डायमेंशन मुझे आती है, उसकी यूनिट मुझे पता है। अगर हाँ तो फिर आप टॉपर की रेस में बने रहोगे। और अगर इनमें से कहीं का भी किसी भी बॉक्स में आपका टिक नहीं पहुंच रहा है तो अभी आप दूर हैं सर, मेहनत करने की जरूरत है। कहीं भी अगर ऐसा लग रहा है तो फिर आपको जाना पड़ेगा पीछे की तरफ और आज के आज उसी टॉपिक को रिवाइज करो जिनमें से कोई भी एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप टिक नहीं कर पा रहे हो। तो क्या बात समझे? चलो आगे बढ़ते हैं और सीखना। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। अभी हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां कहां लैग कर रहे थे। सेकंड लेवल 2 पे चलते हैं जहां पे आपको डेरिवेशन में मास्टरी करनी है 100%। अगर आप टॉपर के रेंज में जाना चाहते हैं तो ये कोर मार्क्स होते हैं, ये आपको बहुत इजीली मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर के डेरिवेशंस कर रखे हैं, टिक मारिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ आता है, टिक करिए। मैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क, टिक करते चलो। एएमआई में फैराडे और जनरेटर अगर आप करते हैं तो सर टिक कर लीजिए। ऑल एलसीआर, इंपेडेंस, रेजोनेंस तुम्हें आता है, बॉक्स को फिलअप करो। YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बोहर्स मॉडल जिसमें रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का रिलेशन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ शो करना होता है, अगर ये सब आता है तो इन सारे बॉक्स को टिक कर दो। अगर कोई भी बॉक्स रह जा रहा है तो टॉपर की रेस से अभी आप बाहर हैं, समझ गए? और अगर तुमने सब टिक कर लिया है तो वेरी गुड, और अगर आप सब फिलअप नहीं कर पा रहे हो तो अभी देर नहीं हुई है, अभी 15 दिन है हमारे पास, इनको टिक करना है एनी हाउ, किसी भी कीमत पे इन्हें टिक करना है, ठीक है? और अगर अगर तुम ये सारी चीजें कर लेते हो या करने वाले हो तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ऐड कर लेना। जो भी तुम चीज लिखना, जो भी तुम डेरिवेशन लिखोगे, ठीक है, वो हेडिंग के टर्म में आनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद स्टार्ट फ्रॉम बेसिक लॉ, जब भी तुम डेरिवेशन करना स्टार्ट करो तो उसमें बेसिक लॉ जरूर बताओ कि मैंने कौन सा लॉ यूज किया है जहां से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं। जो भी फॉर्मूला बने उसे बॉक्स के अंदर लिखना कंपलसरी है, ठीक है? जो कमियां हैं वो भी हम कवर करते चलेंगे। अगले लेवल पे आते हैं, लेवल 3 है ग्राफ डायग्राम कंट्रोल। डियर टॉपर्स, क्या हर डायग्राम और ग्राफ पे आपका अपना खुद का कंट्रोल है? क्या आप सारी चीजें कवर कर पा रहे हो, बना पा रहे हो? क्योंकि ये बिल्कुल टॉपर एज पॉइंट है, यहां से चूके तो टॉपर का तमगा चला जाएगा, और इसे कंट्रोल कर लिया तो टॉपर की एज में दौड़ के पहुंच जाओगे। बात को समझना। सबसे पहले, क्या तुमने सारे स्टैंडर्ड ग्राफ रिवाइज कर लिए हैं? अगर हाँ तो टिक करो। आई नो व्हाट स्लोप रिप्रेजेंट, जो भी ग्राफ की स्लोप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, अगर पता है तो टिक करो। और अगर ये बातें नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो हमने रिसेंटली अपना डुअल नेचर का PYQ तैयारी 2.0 के अंदर लॉन्च किया है, ठीक है? वो वीडियो हमने अपलोड किए, वहां जाके मैंने सिखाया है, वहां के 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें स्पेशली क्वेश्चन थे स्लोप के, कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, समझाया है, सिखाया है, जाके चेकआउट करो। अगला, आई कैन ड्रॉ रे डायग्राम नीटली, मैं कोई भी रे डायग्राम बिना कट किए बना सकता हूं। अगर बना सकते हो तो टिक करो, अगर नहीं कर सकते हो तो प्रैक्टिस पे दौड़ के चले जाओ। आई लेबल डायग्राम्स प्रॉपर्ली, आप फिजिक्स में हो, आप बायो में हो, आप किसी भी चीज में, बायोलॉजी के अंदर भी अगर आप अपने डायग्राम्स को प्रॉपर लेबल कर पा रहे हो तो बहुत बेहतर है। और अगर नहीं कर पा रहे हो, किस टॉपिक में नहीं कर पा रहे हो, उसे नोट डाउन करो और आज ही उसकी लेबलिंग को खत्म कर दो। यहां पे मोस्ट ऑफ द चीजें आप इग्नोर करोगे और जितना इग्नोर करोगे उतने मार्क्स आप खोने वाले हो। चलते हैं अगले लेवल पे। क्या बात समझे? अगर आप चूके तो आप गलती करोगे। नेक्स्ट लेवल हमारा क्या है? न्यूमेरिकल एक्यूरेसी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक टॉपर, मीडियोकर और वीकर, ये पूरी सीढ़ी है, और यही सीढ़ी कौन सी है? न्यूमेरिकल एक्यूरेसी की। अगर यहां चूके तो आप कभी भी कहीं भी गिर सकते हो। ये सारे बॉक्स हैं, अगर आप बिल्कुल ऐसे काम करते हो तो टिक करना, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सीखना, गिवन लिखना है, जो भी रिक्वायर्ड हो, फिर फॉर्मूला यूज करना, फिर सब्स्टिट्यूट करना है, देन आंसर देना है। और अगर आप इनमें से किसी भी स्टेप को ब्रेक करके सीधे जंप कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। अगला, यूनिट रिटन एट एवरी स्टेप, आप हर स्टेप पे यूनिट्स को लेके चल रहे हो, यूनिट मिस्टेक नहीं कर रहे हो, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज कर रहे हो, कोई भी अप्रॉक्स वैल्यू अपने मन से लेके नहीं चल रहे हो। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज के तुमको वैल्यू पता है, जो भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, फिर वो एप्सिलॉन नॉट हो, म्यू नॉट हो, के हो, रेडबर्ग कांस्टेंट हो, जो भी, अगर आपको उन सब की वैल्यूज याद हैं तो फिर आप न्यूमेरिकल में एक्यूरेसी को टच कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको मेहनत करने की जरूरत है, अभी आप थोड़ा पीछे हो। अगले लेवल पे बात करते हैं, कौन कौन सी चीजें, देखो हम स्टेप बाय स्टेप जाते जा रहे हैं,
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम बात कर रहे हैं और में जो भी कमियां हैं आपको कवर करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अगर नहीं कर पाए हो तो अब नहीं कर पाओगे, इसलिए हम इस बात 15 से 20 दिन पहले ही आपसे कर ले रहे हैं, ताकि पेपर आने से पहले हमें समय मिल जाए इन सारी कमियों को दूर करने का। अगर 95 90 प्लस तुम टच करना चाहते हो, तो अगर आप इवन कहीं पे भी किसी भी लेवल पे हो आप और आप उसे इंक्रीज करना चाहते हो, वहां से आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये मस्ट है सर, मस्ट है, एनी हाउ मस्ट है। अगले लेवल 5 पे आते हैं, एनसीईआरटी लाइन पावर। एनसीईआरटी हम लेकर क्यों आ गए? देखो, अगर आप केमिस्ट्री में जाओ तो केमिस्ट्री के लिए तो बिल्कुल ये पावर पैक है भाई। एनसीईआरटी के बिना तो केमिस्ट्री का पेपर देना ही बेकार है। उसके एक एक टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम इसलिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एग्जामिनर लव्स एनसीईआरटी वर्ड्स। उसे आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लैंग्वेजेस नहीं चाहिए, इज दैट नहीं चाहिए, उसे उसका टर्म चाहिए। आप लूप बोलो या एम्पीरियन लूप बोलो तो ज्यादा बेटर लगता है। क्या बात समझ में आ रहा है? आप नॉर्मल सरफेस बोलो, गॉसियन सरफेस बोल दो तो वो ज्यादा बेहतर लगता है। तो पढ़ो, एनसीईआरटी को पढ़ो। अगर आपने सब कुछ पढ़ के रख लिया है तो एनसीईआरटी पे जंप करिए, टिक करो। डेफिनेशन रिवाइज कर ली है आपने वर्ड टू वर्ड, एनसीईआरटी एग्जांपल्स आपने सॉल्व कर लिए हैं, टेबल्स वैल्यूज रिमेंबर है, जो भी वहां पे वैल्यूज गिवन की गई हैं अगर आपने रिमेंबर कर लिया है तो टिक करिए। कीवर्ड्स अंडरलाइन इन आंसर, जब भी आप कोई आंसर लिखते हो तो उसके जो कीवर्ड्स हैं वहां पे आप अंडरलाइन करते हो, तो इन बातों को टिक करिए। और अगर इनमें से आप कहीं पे भी चूक रहे हो तो मेहनत करिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भी सब तुम्हें आना चाहिए, सिरदर्द नहीं है, है ना। ये एक्स्ट्रा चीजें नहीं कि सब पढ़ाई के अलावा आप तो सिखाई दे रहे हो, नहीं, आपने पढ़ाई ठीक कर रखी है। अब पढ़ते पढ़ते इन चीजों को भी शामिल कर लेना। पता है आपको, आपके नंबर आपकी कमियों से नहीं जाते, आपके नंबर दूसरों की बेहतरी से जाते हैं। आपकी गंदी राइटिंग से हो सकता है आपके नंबर ना कटे, लेकिन बगल वाले ने या आपकी पहली वाली कॉपी ने बहुत नीट एंड क्लीन लिख दिया, इसलिए आपके नंबर कम हो सकते हैं। दैट्स इट, द मेन रीजन इज, समझे बात को। तो ये मस्ट हो जाती है चीजें, ये करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? अगले लेवल पे आते हैं, समझो बात को। नेक्स्ट लेवल है हमारा पीवाईक्यू डोमिनेंस। अगर आपको पीवाईक्यू पे को डोमिनेट करना है, डोमिनेंसी चाहिए पीवाईक्यूज पे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ चीजों को समझना। सबसे पहले पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। क्या है पैटर्न? तो देखो, पीवाईक्यूज आपने लास्ट 5 इयर्स के कम से कम लगा लिए हैं, लगा लिए हैं तो टिक करिए, नहीं लगाए हैं तो शुरू हो जाइए। रिपीटेड डेरिवेशंस को मार्क कर लिया है कि कौन कौन से डेरिवेशन बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या आपने मार्क कर लिया है तो टिक करिए, और नहीं किया है तो आप समझ सकते हैं। रिपीटेड न्यूमेरिकल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है क्या आपने? ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए। वेव ऑप्टिक्स, अभी हमने आज ही वेव ऑप्टिक्स का वीडियो हमने अपलोड किया है, जिसमें मैंने आप उसमें साफ साफ बताया कि देखो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहे हैं। 23 में ऐसे बोला, 24 में ऐसे बोला, 25 में ऐसे बोला। अब कोई भी मेरा लेक्चर उठा लो, तैयारी 2.0 से कोई भी लेक्चर उठा लो, आपको वहां ये चीजें देखने को मिल जाएंगी कि मैं सिखाता रहता हूं कि देखो एग्जामिनर किस माइंडसेट से हमसे क्वेश्चन करवा रहा है, कहां पे हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। कॉमन एमसीक्यू ट्रैप्स नोन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दो दो टॉपिक, दो दो चैप्टर को मिक्स करके वो एमसीक्यूज बना रहे हैं, आपको पता है। टर्म यहाँ का, वैल्यू वहां की, क्वेश्चन वहां का मिला के बनाते हैं। वो तुमसे रेडियस की डिमांड करेंगे एनर्जी बता के, तुमसे एंगुलर मोमेंटम की डिमांड करेंगे एनर्जी बता के। तो ये सब ट्रैप क्या तुम्हें पता है? क्या सब तुमने आइडेंटिफाई कर लिया है? नहीं किया है तो करना शुरू करो, और जब से ही कर लोगे सर बॉक्स को टिक कर देना। कोई जरूरत नहीं कि आज सारे टिक हो रहे हैं, मुझे पता है कि सारे टिक नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें दिमाग में आई नहीं, लेकिन अब तो मैंने बता दिया, अब होनी चाहिए। आगे आते हैं लेवल 7 पे, और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर तुमने ये कर लिया तो सर 90 प्लस तो बिल्कुल क्लोज है। अगर ये नहीं किया तो सब बेकार हो जाएगा, चाहे जितना मेहनत कर रहे हो। मैंने बताया ना, गेम पढ़ाई का ही नहीं है सर, रिप्रेजेंटेशन का है, उससे भी इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट का है। क्या समझो, सेक्शन वाइज टाइम फिक्स। क्या तुमने सेक्शन वाइज अपना टाइम फिक्स कर लिया है? क्या तुम्हें पता है कि सेक्शन ए को सॉल्व करने में तुम कितना टाइम लेते हो, बी को कितना, सी को कितना, डी को कितना, ई को कितना? क्या पता है? और अगर नहीं पता तो अगले दिन या फिर आज जिस दिन भी तुम वीडियो देख रहे हो, आज के आज ही तुम्हें क्या करना है, एक सेक्शन उठाना है और तीनों सब्जेक्ट्स में उसी सेक्शन को कवर करना है 3 बार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ, तीनों के सेट ए उठा लिया, सेक्शन ए उठा लिया। सुबह के टाइम एक किया, शाम को एक किया, रात में एक किया, दोपहर में एक किया, जब तुम्हें समय मिले। टाइम मैनेजमेंट का मतलब मेरे लिए और आपके लिए होना चाहिए टास्क मैनेजमेंट।
ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पढ़ा तो अब नहीं पढ़ पाएंगे, दैट्स नॉट, ये मतलब नहीं है मेरा। अभी जब तुम्हारा समय, तुम्हारा दिल करे पढ़ने का, तब तुम्हें पढ़ना है। वो 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, कुछ भी बजे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं, बस टास्क लेना है और वो उस दिन खत्म हो जाना चाहिए, दैट्स इट। मैं और कुछ नहीं समझता। क्या बात समझे तुम? क्या बात को समझे तुम? तो वो सेक्शन कवर करो, तो तुम्हें एक एवरेज टाइम पता चल जाएगा कि सेक्शन ए कवर करने में मुझे इतना टाइम लगता है। अब देखो जो बचा हुआ टाइम है 3 घंटे 15 मिनट में, जो बचा हुआ टाइम है, क्या उसमें तुम्हारा पूरा पेपर हो जाएगा? हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा तो सुधारो। समझ रहे हो? सुधारो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट इक्वल टू स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। पहले वो क्वेश्चंस करो जो तुम्हें स्ट्रांगली आते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 15 मिनट फॉर रीचेक, 15 मिनट तुम्हें रीचेक के लिए यानी हाउ बचाने हैं। अगर नहीं बचा पा रहे हो तो कमी है सर। पहले सारे सेक्शन को कवर करो, इसके बाद फिर बैठो पेपर लेके, वो पेपर जिनको तुम पहले से कर सके हो, मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यू तुम पहले से कर चुके हो, तुम सीख चुके हो। अगर उस पेपर को करके भी तुम 15 मिनट नहीं बचा पा रहे हो तो बहुत समस्या की बात है। और सोचो जब तुम नया पेपर सॉल्व करोगे जिसमें अलग ही टेंशन होगी, नए क्वेश्चंस होंगे, है ना, नए एक्सपेरिमेंट होंगे, तो फिर तुम वहां पे 15 मिनट कैसे बचाओगे? अगर नहीं बचाया तो आपका नुकसान होगा। बाहर आके आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता था पर मेरी नजर के सामने पड़ा ही नहीं। समझे बात को? इसके बाद नो क्वेश्चंस लेफ्ट हाफ रिटन, कोई क्वेश्चन आधा नहीं छोड़ना है। इसलिए मैं कह रहा था पहले शुरू करो वहां से जो क्वेश्चन तुम्हें स्ट्रांगली आता है। अगर तुमने बीच में आधा क्वेश्चन लिखना शुरू किया, छोड़ना शुरू किया, तो पता आपका ऑरा डाउन होगा। ठीक है, उसे लगेगा कि यार इसे कुछ आता है कुछ नहीं आता, कुछ आता है कुछ नहीं आता, तो फिर वो वहां पे भी नंबर कम कर देगा जिसमें तुम्हें पूरा मिलना था। इसलिए पहले वो सारे पावर क्वेश्चंस को ना एक साथ इकट्ठा कर दो, जो तुम्हें आते हैं किसी भी सेक्शन से, सारी इकट्ठा कर लो और उन्हीं को पहले करो, ताकि 3 में पूरे 3, 5 में पूरे 5, 2 में पूरे 2, वो सब एक जगह हो जाए। इसके बाद फिर उन पे एक्सपेरिमेंट करो, उन्हें आके सॉल्व करो जिसमें कम आता है। तो कम से कम जिसमें पूरा आता है वहां तुम पूरा गेन कर पाओगे। समझे बात को? समझे बात को? बोल्ड पेपर स्पीड प्लस एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। अगले लेवल पे जंप करेंगे, ध्यान से समझना। लेवल 8 है हमारा प्रेजेंटेशन परफेक्शन। सर इस पे क्यों बात कर रहे हैं? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास कितना नॉलेज है, आप जे के क्वेश्चन उखाड़ लेते हो, आप नीट के क्वेश्चन उखाड़ लेते हो, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। आप थोड़ी ना वहां जा रहे हो, वहां जाएगी आपकी कॉपी, और कॉपी साफ सुथरी है या गंदी है, जैसी है वो तुम हो। अच्छे से लिखा है मतलब बच्चा अच्छा है, और गंदे तरीके से लिखा है मतलब बच्चा गंदा है। राइटिंग अच्छी है मतलब बच्चा अच्छा है, कटिंग पिटिंग बहुत ज्यादा है मतलब बच्चा खराब है। भले तुम जेई का पेपर निकाल लो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बोर्ड कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन नहीं है भैया, बोर्ड है प्रेजेंटेशन। जितना बढ़िया दोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, दैट्स इट। अगर तुम जा रहे हो नंबर के लिए तो समझ गए बात को? तो समझना क्या करना है। सबसे पहला स्टेप नंबरिंग यूज करनी है। स्टेप नंबरिंग मतलब हर एक स्टेप मेंशन करो ताकि उस पे स्टेप मार्किंग हो सके। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे टिक करना। और अभी तक तुमने न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व नहीं किए हैं तो प्रैक्टिस करो ताकि तुम टिक कर सको। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बॉक्स, जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, क्या तुम बॉक्स करते हो? अगर हाँ तो वेरी गुड, नहीं करते हो तो सीखो और टिक करो। हेडिंग अंडरलाइन करते हो कि नहीं? जो तुम हेडिंग शुरू करते हो क्या तुम उसे ऐसे ही लिख के छोड़ देते हो? अंडरलाइन करो, ठीक है, थोड़ा बेहतर दिखेगा। नीट हैंड राइटिंग मेंटेन करनी है। स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया साफ सा एकदम चमक चमका के लिखते हो, और बाद में फिर क्या करते हो? डॉक्टर की लैंग्वेज से भी ऊपर चले जाते हो। कम से कम डॉक्टर की लैंग्वेज को पढ़ तो पाता है? जहां दवा लेने जाओ मेडिसिन वाला, पढ़ तो पाता है? तुम्हारी तो तुम खुद नहीं पढ़ पाओगे, तो फिर कहां से तुम्हें नंबर मिलेंगे? प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू साइलेंट मार्क बूस्टर। जितना साफ सुथरा उतना बेहतर है। मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि तुम्हारे नंबर तुम्हारी कमियों से जितने कम होते हैं उससे ज्यादा बगल वाले की अच्छाई से कम हो जाते हैं, क्योंकि इसकी कॉपी बहुत साफ सुथरी आई थी। एक बच्चा जिसने सारी क्वेश्चन किए बिल्कुल साफ सुथरे किए, सारे डायग्राम बनाए, कोई कटिंग नहीं की। और तुम हो, तुमने भी सारे क्वेश्चन किए, सब सही किया है, लेकिन कटिंग पिटिंग है, गलत है, राइटिंग कम है, तो तुम्हें लगता है कि तुम उसकी बराबरी कर पाओगे क्योंकि तुमने भी सारा सही किया? नहीं सर, उसका कुछ तो अच्छा है, तो कहीं किसी रीजन से तो वो ऊपर होगा ना, इसलिए तुम्हारे कम हो जाएंगे। बात समझ गए? अगले लेवल पे जंप करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द मेंटल काम। सबसे ज्यादा ये लूज करते हो तुम, सबसे ज्यादा ये लूज करते हो, और तुम्हें लगेगा कि ये बिल्कुल फालतू की बात है। सर बिल्कुल फालतू की बात है। अगर बिल्कुल फालतू की बात है तो फिर 50-50-50% क्यों गिरते चले गए रिजल्ट? जब सबने पढ़ाई की थी तो 50% रिजल्ट गिरे क्यों? है कोई जवाब? तो यही रीजन है। तुम्हें पता है
ये अगर नहीं है तो फिर आपका गेम क्या? ये काम ब्रेन ही एक्यूरेट आंसर देता है। ऐसे समझो कि तुमने सब कुछ पढ़ के रखा है, बहुत सारी चीजें पढ़ के रखी हो, और जब तुम पढ़ते चले जाते हो ना तो अंदर गार्बेज भर जाता है। एग्जैक्ट वैसे जैसे तुम्हारे फोन की मेमोरी भर जाती है, पूरी इंटरनल स्टोरेज जब पूरा भर जाता है तो क्या एप्स अच्छे से बिहेव करते हैं? नहीं करते। क्लिक कुछ और करो, ओपन कुछ और होता है, कुछ देर बाद प्रोसेस होता है कि नहीं? सेम ऐसे हम है भाई। जितना गार्बेज भरोगे तो जब ढूंढना पड़ेगा ना तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन आएगी नहीं। तुम सोचोगे ना इसका फॉर्मूला क्या था, तो अरे यार ही करते रहोगे। एक्चुअल इंफॉर्मेशन कहां से निकल गया? जब गार्बेज ही भर के रखा है तो उसे कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मेंटल कामनेस बहुत जरूरी है। स्लीप मिनिमम 6-7 आवर्स। तुम्हें लगेगा अरे सर ये क्या बोल रहे हो, लेकिन सर जरूरी है, जरूरी। पूरे साल से बचा के आओ ना, अब जरूरी। 24-24 घंटे अगर तुम पढ़ना शुरू कर दोगे तो तुम पागल होने वाले हो। तुम्हें आज इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अभी 10-15 दिन है ना, 10-15 दिन तक तो तुम अपनी तबीयत का हिसाब कर ही लोगे। तो पेपर में जाके बढ़िया से 3 घंटे का आएगा तुमको चक्कर, आधे घंटे 15 मिनट बचेंगे, उसमें तुम पेपर करियो। बात समझे? तो गलती मत करो। नो न्यू टॉपिक लास्ट 24 आवर्स। पेपर देने के 24 घंटे पहले कोई नया टॉपिक सर नहीं करेंगे आप। डोंट ट्राई, जो आता है बस उसी पे। डीप ब्रीथिंग बिफोर पेपर। पेपर करने से पहले बढ़िया काम करो। देखो कामनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं ना, जितना काम एक्यूरेट आंसर्स। समझ गए? स्टार्ट करते हो, अपना कंप्यूटर चलाते हो, डेस्कटॉप चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, चलाने से पहले रिफ्रेश मारते हो। क्यों? तो वही मैं कह रहा हूं ना, ब्रीथ ले लो। समझे? कॉन्फिडेंस मंत्र रेडी। यही है भाई। अगर जितना शांति से बैठे उतना बेहतर। क्लास में तुम आंसर दे देते हो बहुत बढ़िया से, वही पेपर में गलत कर देते हो। क्यों? तुम्हें सारी चीजें आ रही थी, तुम सब कुछ पढ़ के गए थे, तुम्हें सारे प्रैक्टिकल्स आते थे, जिसपे तुमने प्रोजेक्ट बनाया था वो तुम्हें आता था, लेकिन एग्जाम में जब सामने आया तो आंसर गलत क्यों दे रहे थे? क्यों दे रहे थे पता है? प्रेशर था। ये कामनेस तुम्हारी खत्म हो गई, और जब तक कामनेस बची रहती मजा आ जाता है, इसलिए बचाओ से। अगले पे आते हैं। कहानी बस खत्म कर रहे हैं। समझ गए? हर एक चीज पे हमने बात कर ली, बहुत लंबा नहीं खींचना था मुझे, लेकिन हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना था। और जब तक ये तुम सारी चीजें कवर नहीं कर लेते हो तब तक आप 90+ की रेस से दूर है सर, 100% दूर है, गारंटीड दूर है। तो इन सब को चिपकाओ वॉल पे। मैंने बोला ना, चिपकाओ वॉल पे। जो जो कवर कर लिया टिक मार दो, जो अभी तक नहीं कर पाए उन्हें 15 दिन के अंदर टिक करके कमेंट करो। खुद को कमेंट कर लो, मत करना आके यहाँ पे, कर लो। ठीक है? और मुझे बताओगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। फाइनल टॉपर सेल्फ चेक। भाई मैंने तुमको पूरा पूरा चेक कर लिया, और आपने अभी अपने आप को पूरा चेक कर लिया। आपको पता चल गया कि कहां पानी है और कहां दूध है। समझ रहे हो? अब आगे की बात। कैन आई स्कोर 60+ विद न्यूमेरिकल्स? क्या मैं केवल केवल की बात करूं, केवल थ्योरी सब डेरिवेशन किनारे करूं, क्या मैं केवल न्यूमेरिकल के दम पे 60+ ला सकता हूं? पूछो खुद से, पूछो। हाँ और ना में जवाब आएगा, पूछो खुद से। कैन आई स्कोर 30+ ओनली फ्रॉम डेरिवेशन एंड थ्योरी? क्या मैं 30+ ला सकता हूं सारे न्यूमेरिकल छोड़ के? क्या मैं डेरिवेशन और थ्योरी के दम पे 30+ ला सकता हूं? पूछो खुद से, हाँ या ना, आएगा जवाब। और अगर जवाब हाँ है तो 90+ इज ऑलरेडी लोडिंग, और अगर जवाब ना है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो दम लगाओ, मेहनत करो, अपने आप को बचा के भी रखो, क्योंकि एक्चुअल फाइट कुछ दिन बाद है, तो उससे पहले ही फिनिश मत हो जाना। क्या बात समझे? बात को समझे? जो मैंने कहा वो इंपॉर्टेंट है। इसे नॉर्मल चीजें समझ के स्किप मत कर देना, नहीं तो बाद में पछताओगे। ये हर जगह काम देगा, ये हर जगह काम देगा, ये करना ही करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो आप बात समझ गए हो? सारे टारगेट्स टास्क तुमको मैंने दे दिए हैं, इन्हें कवर करो, और 90+ से 95+ के बीच में अपने सीट को रिजर्व कर लो। दैट्स इट। गेट इट? ओके।